श्रावण मास की अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या कहते हैं। यह दिन न केवल प्रकृति की पूजा का पर्व है, बल्कि शिव, विष्णु और माता शक्ति की कृपा पाने का उत्तम समय भी है। हरियाली अमावस्या श्रावण मास की अमावस्या तिथि को आती है। यह दिन प्रकृति, जल, वनों और जीवन की उर्वरता का प्रतीक है। इसे भारत के कई राज्यों में विशेष पर्व की तरह मनाया जाता है, विशेषकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल में। इस दिन लोग वृक्षारोपण, जल स्रोतों की पूजा, देवी देवताओं की विशेष आराधना करते हैं। महिलाएं झूला झूलती हैं और गीत गाती हैं। शिव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी और नाग देवता की विशेष पूजा होती है। हरियाली अमावस्या का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार सावन मास की अमावस्या तिथि यानी हरियाली अमावस्या की तिथि 24 जुलाई को सुबह 2:29 से शुरू होगी और 25 जुलाई को रात 12:41 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 24 जुलाई को हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी। हरियाली अमावस्या पितरों के पूजा, दान पुण्य और पवित्र नदी में स्नान करने और ध्यान आदि के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। हरियाली अमावस्या पर गुरु पुष्य योग, सवार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। नमस्कार श्रद्धालु भक्तों, आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक YouTube चैनल में, जहां आज हम जानेंगे हरियाली अमावस्या की अद्भुत रहस्यमयी और पुण्यदायी कथाएं। चलिए शुरू करते हैं यह सुंदर आध्यात्मिक यात्रा हरियाली अमावस्या और उससे जुड़ी अद्भुत कथाओं के साथ। आइए चलिए जानते हैं पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं पर आधारित हरियाली अमावस्या की प्रचलित कथाएं। पहली कथा, देवी पार्वती की हरियाली तपस्या। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। उन्होंने वर्षों तक कठोर व्रत और ध्यान किया, परंतु फिर भी शिव भगवान ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। तब नारद मुनि ने देवी को सलाह दी, हे देवी, श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली पूजन करो, पृथ्वी की सजीवता का ध्यान करो, वृक्षों के नीचे बैठकर भगवान शिव का जलाभिषेक करो। देवी पार्वती ने पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर उपवास किया। उन्होंने मिट्टी से शिवलिंग बनाया, गंगाजल, दूध और बेलपत्र से अभिषेक किया और बार बार ओम नमः शिवाय का जाप किया। रात के तीसरे पहर में शिवजी प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरी पत्नी बनकर कैलाश पर चलो। यही कारण है कि इस दिन कन्याएं योग वर पाने के लिए और विवाहिता स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। दूसरी कथा, वृक्ष देवता की कृपा से संतान प्राप्ति। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक निर्धन दंपत्ति गोपी और राधा रहते थे। कई वर्षों तक संतान नहीं हुई। गांव की एक वृद्धा ने राधा को सलाह दी, हरियाली अमावस्या को वट वृक्ष और पीपल की पूजा करो। वृक्षों में भगवान विष्णु और शिव का वास होता है। राधा ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। उन्होंने वट वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाया, कच्चा सूत बांधा, सुहाग का सामान चढ़ाया और संतान सुख की प्रार्थना की। रात को उन्होंने सपना देखा। एक दिव्य पुरुष बोले, हे देवी, वृक्षों में हम देवताओं का वास है। तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। अगले वर्ष तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। एक वर्ष बाद राधा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जो बड़ा होकर विद्वान बना। तीसरी कथा, नाग देवता और किसान की भक्ति। बहुत समय पहले एक किसान था जिसका नाम रामू था। उसका खेत हमेशा सूखा रहता था, फसलें नहीं होती थी। वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन गांव में एक साधु आए और बोले, हरियाली अमावस्या को नाग देवता की पूजा करो, क्योंकि नाग वर्षा और उर्वरता के रक्षक हैं। रामू ने मिट्टी से नाग की मूर्ति बनाई, दूध, लड्डू और दूर्वा चढ़ाई। नदी किनारे जाकर प्रार्थना की, हे नागराज, मेरे खेतों को हरियाली दो, मुझे अन्न से भर दो। अगले दिन तेज बारिश हुई और खेत हरे भरे हो गए। फिर रात को नाग देवता सपने में आए और बोले, जो भी हरियाली अमावस्या पर नाग पूजन करेगा, मैं उसे वर्षा का वरदान दूंगा। तभी से नाग पूजा इस दिन विशेष मानी जाती है। चौथी कथा, राजा हरिराज और धरती की हरियाली। पुरानी कथा है, एक समय राजा हरिराज का राज्य सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत उजड़ गए। उन्होंने सभी ऋषियों से उपाय पूछा। तब एक ऋषि ने कहा, हे राजन, धरती माँ की पूजा करो, वृक्ष लगाओ,
श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली उत्सव मनाओ। राजा ने पूरे राज्य में वृक्षारोपण का आदेश दिया। हजारों वृक्ष लगाए गए, जलाशयों की सफाई हुई। अमावस्या को राजा ने स्वयं वृक्षों की पूजा की। चमत्कार हुआ। उस रात घनघोर वर्षा हुई, राज्य में हरियाली छा गई। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुमने प्रकृति की आराधना की, धरती प्रसन्न है। हर वर्ष यह दिन हरियाली अमावस्या के रूप में मनाया जाएगा। पांचवी कथा, कन्या की सच्ची भक्ति और शिव कृपा। एक ब्राह्मण की कन्या अनुष्का भगवान शिव की परम भक्त थी। उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। उसने संकल्प लिया कि हरियाली अमावस्या पर व्रत रखेगी और शिवलिंग का जलाभिषेक करेगी। उसने शिव के लिए गीत गाए, बेलपत्र चढ़ाए और पूरा दिन उपवास किया। रात को शिवजी सपने में आए और बोले, हे कन्या, तुम्हारी भक्ति मुझे प्रिय है। 1 वर्ष के भीतर तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वर मिलेगा, जो स्वयं मेरे समान ही होगा। कुछ महीनों बाद एक ज्ञानी युवक से उसका विवाह हुआ, जो शिव भक्त था। इसलिए आज भी अविवाहित कन्याएं हरियाली अमावस्या पर शिव को पति रूप में पाने की कामना करती हैं। छठवीं कथा, तुलसी के पौधे से निकली हरियाली देवी। एक कथा के अनुसार एक बार धरती पर अकाल पड़ा, सभी वनस्पतियां मुरझा गईं। तब भगवान विष्णु ने गंगा जल में तुलसी का पत्ता डालकर धरती पर छिड़का। जहाँ जहाँ जल गिरा वहाँ हरियाली देवी प्रकट हुई। उन्होंने भूमि पर पेड़ पौधे, फसलें और फूल फैला दिए। तभी से हरियाली देवी को तुलसी माता की शक्ति कहा गया। हरियाली अमावस्या पर तुलसी पूजन करना अत्यंत शुभ होता है। इन कथाओं के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि हरियाली अमावस्या केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक पर्यावरणीय संदेश भी है। वृक्ष लगाना, जल की पूजा करना, प्रकृति का धन्यवाद करना, यही इस पर्व का मूल मंत्र है। एक वृक्ष लगाएं और माँ धरती को धन्यवाद दें। जल की पूजा करें और वर्षा की कृपा पाएं। शिव की आराधना करें और जीवन में शांति, सुख और सौभाग्य लाएं। आपको हरियाली अमावस्या की बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय शिव शंकर, जय हरियाली माता।